ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। परमात्मा सबका भला करे, सबकी रक्षा करे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मैं कुछ चंद शब्द आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने सोचा कि महापुराण कथा पढ़ी जाए जिससे लोगों का उद्धार हो। आजकल महापुराण कथा का आयोजन कराना हर आदमी के बस में नहीं है। 8-10 लाख रुपए चाहिए। आम आदमी, हमारे जैसा गरीब आदमी ये कार्य नहीं करवा सकता। तो मैंने कहा मैं खुद अपने परिवार का उद्धार, अपना उद्धार करने के लिए भागवत कथा मैं रोज़ पढ़ा करूँगा। और मैंने शुरू कर दिया और भगवान ने मेरी मदद की। मैं पहला जो खंड है वो आधा पढ़ चुका हूँ। एक खंड मेरा बाकी है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो आजकल श्राद्ध चले हुए, 3 तारीख से नवरात्रे शुरू होंगे। और मैं जो आपको वीडियो बना करके अपने भेजे हुए हैं भगवान नारायण की स्तुति, और वो वीडियो आपने अपने पितरों के प्रति वो वहाँ पर सुनाने हैं, लगाने हैं। और हम अपने पितरों से ये बोलना है कि हे पितरगण, ये वीडियो आप तक पहुँचे, आप इनका श्रवण करने आपका मैं आह्वान कर रहा हूँ। आप आओ और इस कथा का पान करो, और जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए और हमारे परिवार की रक्षा हो। सुख शांति करना, हमारे परिवार में कोई पितृदोष या कोई ऐसा ना हो। और हम चाहते हैं कि आप सुखी हों, आपकी सद्गति हो और आपको भगवान नारायण अच्छी योनि दे। यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। इतना बोलना आपने, और भगवान आपकी रक्षा करे, आपके परिवार की, आपके पितरों को अच्छी सद्गति मिले। यही मेरी प्रार्थना है। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ 20वां। तस्वेव चान्ते कस्यो अबुध यम पादम विवक्षते यदरेर्नाभि सरस अशिलोकरस सरोरुहम। अयम तु कथ्यत कल्पो द्वितीयस्यापि भारत बारा इति विख्यातो यत्रासि शुक्रो हरि। काल्ययं द्विपरार्धायो निवेश उपचर्यते अव्याकुत्सयानन्तस्य आनेदेज जगतामना। कालयं पर मानवाधीर्दुप्रारधान्त ईश्वरा नैवेशितु प्रभुर्भुमन् ईश्वरो धाम मानीनां विकारे सहितो युक्तेर्विशेषदा दीभिरावृता अंडकोशो बहिरयं पत्सलकोटिविस्तृता। दशतारया करयत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गताशयन्ये कोटिशो अंडराशय।
ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णोर्धाम परम साक्षात पुरुष महात्मना। उसी प्रारब्ध के अंत में जो कल्प हुआ था उसे पाद्म कल्प कहते हैं। उसमें भगवान के नाभि सरोवर से सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ था। विदुर जी, इस समय जो कल्प चल रहा है वह दूसरे प्रारब्ध का आरंभ बतलाया जाता है। यह 12 कल्प नाम से विख्यात है। इसमें भगवान ने शुक्र रूप धारण किया था। यह 2 प्रारब्ध का काल अव्यक्त अनंत अनादि विश्वधामा श्री हरि का एक निवेश माना जाता है। यह परमाणु से लेकर द्वैपरार्ध पर्यंत फैला हुआ काल सर्वसमर्थ होने पर भी सर्वात्मा श्री हरि पर किसी प्रकार की प्रभुता नहीं रखता। यह तो देह आदि में अभिमान रखने वाले जीवों का ही शासन करने में समर्थ है। प्रकृति मतत्व अहंकार और पंचतन मात्र, इन 8 प्रकृतियों के साथ 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मकोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर उत्तरोत्तर 10-10 गुणे 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां शतायां तृतीयस्कन्धे एकादशो अध्याय। अब मैं आपके सम्मुख अपना जो नारायण कवच है वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। 12 भगवान नारायण की सर्व शक्तियाँ, सर्वविभूतियाँ, योग माया, भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी, मुकुटधारी, कौस्तुभ मणिधारी, हारधारी, विजंती मालाधारी, पीताम्बरधारी नारायण नमः। ओम नारायण नमः। मत्स्य रूपाय नमः, बावनुरापाय नमः, भ्राय नमः, कच्छपाय नमः, परशुरामाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, राम लक्ष्मणाय नमः, नरसिंहाय नमः, बुद्धाय नमः, बलभद्राय नमः, शेषाय नमः, कपिल देवाय नमः, हयग्रीवाय नमः, कल्कियाय नमः, यज्ञस्वरूपियाय नमः, तदक्षिकेश गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, श्याम सुंदराय नमः, मोहन मुरारियाय नमः, गिरवरधारियाय नमः, बांके बिहारी नाम मुरली मनोहराय नमः, मोनिया नमः, विराट। हे भगवत चक्कर चारों तरफ घूमता भगवान की प्रेरणा से हमारे समस्त शत्रुओं को इस प्रकार दर्द करते जैसे वायुयुक्त अग्निभास को उसको भस्म कर शत्रुओं को और शत्रुओं की दृष्टि को ढक दो। हरि के नाम रूपवान हमारी रक्षा करे। भगवान के मुख पाशर्द बुद्धि इंद्रियां व हमारे मनो प्राण की रक्षा करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम भगवान नारायण के इस कवच को सदा पढ़ना, आपकी सदा रक्षा होगी।